आज हम लोग आर्मी अग्निवीर जीडी क्वेश्चन पेपर के बारे में पढ़ेंगे कि आर्मी में जो जीडी में क्वेश्चन पेपर होता है वो किस तरह का आता है। तो अभी आर्मी अग्निवीर की भर्ती फिर दोबारा शुरू होने वाला है, नवंबर दिसंबर में फिर स्टार्ट होने वाला है और आपको ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा। और पेपर जो है हूबहू इसी पैटर्न पर आता है और काफ़ी क्वेश्चन मैं आपको 10 सेट सोल्जर जीडी के, 10 से टेक्निकल के, 10 से क्लर्क के, फिर नर्सिंग असिस्टेंट के मैं पूरा बना करके दूंगा, पूरा पीडीएफ बना करके दूंगा। और इसमें से आपको 95% 90 से 90% आप ये समझिए कि इसी में से क्वेश्चन आएगा। और फिर इस क्वेश्चन के आधार पर सब्जेक्ट वाइज मैंने बनाया हुआ है आपको पीडीएफ बिल्कुल निकाल करके कि यही पेपर में आएंगे, वो आपको मैं भेजूंगा, दोबारा भेजूंगा। तो आर्मी अग्निवीर में जितने भी कैंडिडेट्स भर्ती होने वाले हैं वो ध्यान से सुनिएगा कि आपके जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसमें किस प्रकार का पेपर आएगा। तो देखिए, सबसे जो है आर्मी अग्निवीर जीडी में ये 4 पार्ट में क्वेश्चन आता है, 4 पार्ट में आता है। इसको मैं आपको बताता हूँ कि एक पार्ट में सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन ए में जनरल नॉलेज होता है और जनरल नॉलेज में आपको 15 क्वेश्चन होते हैं। देखिए, ये सेक्शन ए है, जनरल नॉलेज लिखा हुआ है, सामान्य ज्ञान। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे मोहन बागान ये टीम ऑफ व्हिच स्पोर्ट्स, मोहन बागान किस खेल की टीम है। तो इस तरह से आपको पता है कि ये फुटबॉल का है, तो फुटबॉल को आपने वहाँ ऑनलाइन है। अब आपको गोला भरना नहीं है, अब आपको वहां पर जो आइकन है उसको ले जाकर के इसको टिक कर देना है। आपको अब टिक करते समय ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल सी में इधर भी हो जाए। अगर आप टिक करें कहीं उधर चला गया तो आपको हॉकी दिखा देगा। इसीलिए मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर को सैंपल भी आपके पास में चला जाएगा और इसको समझा भी रहा हूँ कि कैसे टिक करना है। तो उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, इसी तरह से आप देखिएगा कि ये 4, 5, 6, 7, अब मान लीजिए 5 का इन व्हिच स्टेट अक्षरधाम टेम्पल इज लोकेटेड। तो इसमें अगर मान लीजिए कि आपका अक्षरधाम टेम्पल जो है गुजरात में है, तो वो डी को अगर आपको टिक करना है तो आप यहाँ ले जा करके अपने आइकन को, यहाँ पर तो पूरा ज़्यादा जगह है ना, लेकिन जब ऑनलाइन टेस्ट देंगे तो कंप्यूटर में बिल्कुल क्लोज में रहेगा। तो ये इसको आपने डी को टिक करना है, बिल्कुल आइकन टिक करने के बाद ही आप आगे सोचिएगा। पहले टिक करते समय ही नहीं कि टिक कर रहा हूँ फिर अगला क्वेश्चन होगा, फिर कहीं डी की जगह सी ना हो जाए। तो इसका विशेष ध्यान देना है। इस तरह से ये 15 क्वेश्चन होते हैं। देखिए 10, 11, 12 ये पूरा आपको, ये जो आप वीडियो देखेंगे उसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं, पूरा पीडीएफ है। इसके बाद में ये देखिए 13, 14, 15 ये जनरल नॉलेज यहाँ पर खत्म हो गया। 15 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से आएंगे जीडी सोल्जर, आर्मी सोल्जर जीडी में। और सेक्शन बी है ये जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। तो ये जैसे ये आपका जनरल साइंस में क्वेश्चन जो है आपके बायोलॉजी से दे सकता है, फिजिक्स से भी दे सकता है, केमिस्ट्री से भी दे सकता है और ज्योग्राफी से भी दे सकता है। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि किस सब्जेक्ट से देगा। ज़्यादातर बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स से देता है। तो ये क्वेश्चन जैसे देखिए, जब नीले लिटमस पेपर को एसिटिक अम्ल में रखा जाता है तो नीला लिटमस पेपर किस रंग का हो जाता है। तो ये यदि मान लीजिए आपको डी ऑप्शन सही है तो डी को क्या करेंगे, पूरा जो कंप्यूटर का आइकन है वो जब माउस चलाते हैं तो उसको ले जाके यहाँ पर टिक से टिक कीजिएगा। इसके बाद इसमें भी जो है क्वेश्चन 15 होंगे। देखिए 20, 24 तक 25 तक हो गया, इसमें 28, 29, 30 ये 30 क्वेश्चन लास्ट है। 15 क्वेश्चन जनरल नॉलेज का हो गया, 15 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान का, जनरल साइंस का हो गया। उसके बाद है मैथमेटिक्स, इसमें भी 15 क्वेश्चन होंगे। अब 45 तक यही क्वेश्चन है। जो आपको टिक करने का सिस्टम बताया उसको आप विशेष अपने दिमाग में घुसा दीजिएगा।
तो ये सेक्शन बी। सेक्शन सी हो गया, इसमें 15 क्वेश्चन है, 31 से शुरू है 45 तक आएगा। ये देखिए 43 तक आ गया, ये है 45 तक सेक्शन सी खत्म हो गया। और सेक्शन डी में आपको जो है लॉजिकल टेस्ट, रीजनिंग टेस्ट, जिसको लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं, तो ये तर्क शक्ति, ये क्वेश्चन नंबर कितना है 46 to 50। अब इसमें जो जब मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाऊंगा तो ये तो लॉजिकल रीजनिंग का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि किस ढंग से, किस चैप्टर से, किस लेसन से इसमें आता है। कोडिंग डिकोडिंग इसमें कहाँ से आता है वो मैं आपको उतने ही, लगभग आपको 25 क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन आ जाएगा। अगर मान लीजिए वही क्वेश्चन नहीं आया तो 25 क्वेश्चन में से ही आपको जिस नियम से मैंने बताया है उसको बनाने के लिए, उसमें आपको आ जाएगा, करीब करीब वो आपको वही क्वेश्चन आएगा। आप ये ध्यान रखिएगा। तो ये हुआ आर्मी सोल्जर जीडी का सैंपल क्वेश्चन पेपर है। आप इसको ध्यान पूर्वक इस पेपर को पढ़िएगा, उसके बाद में कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर और भी मैं क्वेश्चन पेपर बना हुआ है उसको अगर मैं डालूंगा यूट्यूब पर तो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक ये आपके पास में नहीं जा पाएगा, नहीं मिल पाएगा, और फिर आप ढूंढते रहेंगे, फिर आप फोन करेंगे। इसलिए आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स कीजिए कि आपको किस तरह से समझना है। मैं उस तरह से आपको समझाऊंगा कि आप इसको एग्जाम में गलती कर ही नहीं सकते हैं, किस तरह से आप याद कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं याद है तो उस क्वेश्चन का जो है आप जैसे सट्टा मारते हैं तो किस तरह से उसको आप सट्टा भी मारेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो माइनस मार्किंग है, सट्टा मारना कोई आसान नहीं है, तो किस तरह से करना है, सट्टा मारने का तरीका होता है। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 का नहीं आ रहा है और उसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें 2 ऑप्शन आ रहा है कि ये तो इसका नहीं हो सकता है, तो 2 में आप डाउट हो गया, तो 2 में भी आप ये देखिए कि ये कौन सा हमारे को होगा, कहीं किससे रिलेटेड है। तो 2 में से यदि आप सट्टा मारेंगे तो आपको चांसेस है सही होने का, नहीं तो 1/4 नंबर कट जाता है। तो उसका हम सिस्टम बताएंगे, आपको अच्छी तरह से बताएंगे। तो आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करें चाहे नहीं करें आप, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैं जब भी आप मेरे से पूछेंगे तो मेरा व्यूज ये हो जाता है कि आपको किसी तरह से एग्जाम को क्रैक कराना और सिलेक्ट कराना। ओके, तो मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ और आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा और फिर कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।